राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जो खतरे का निशान का मार्क है वो 205.33 मीटर है और अभी के समय राजधानी दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो 205.2 मीटर है, यानी खतरे के निशान से थोड़ी ही नीचे इस समय यमुना राजधानी दिल्ली में बह रही है। और इस वक्त हम यमुना नदी के बीच में मौजूद हैं, नाव पे हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो जल प्रवाह है यमुना का वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जो यमुना के किनारे जो जमुना बाजार घाट पे जो घर हैं वो भी अब धीरे धीरे पानी उनके अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएं कि देखिए ये तमाम बस्ती है, लोग यहाँ पे रहते हैं और घर के दहलीज तक जो यमुना का पानी है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। यानी अगर हरियाणा से अब और पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर यमुना के जो निचले इलाके हैं, जो जमुना बाजार का इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। यमुना नदी के बीचों बीच इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर यमुना नदी का ये जमुना बाजार का घाट है। यहाँ पुराने समय में 33 घाट यहाँ पर हुआ करते थे और तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हिंदी खबर पर हम दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो यमुना के किनारे जो आरती स्थल के घाट हैं वो भी अब पूरी तरह से डूबे हुए पानी में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शाम के समय आरती होती थी, लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जमा होते थे, श्रद्धालु आते थे, माँ यमुना की यहाँ आरती होती थी, श्रद्धालु गण यहाँ पे जुटते थे। और अभी के समय जो पूरी जो यमुना किनारे की जो घाट है वो कहीं ना कहीं पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ यमुना का जल प्रवाह है, वहीं आपको देखने को मिलेगा। नाविक से भी बात कर लेते हैं, ये यमुना किनारे ही नाव चलाते हैं और यमुना को अच्छे से समझते हैं कि कितना जलस्तर बढ़ा है। कितना जलस्तर बढ़ा भैया पानी का? तो भाई साहब खतरे के निशान से पार है, जमुना पार हो गई है। आप लोग तो यहीं पे रहते हैं, पूरी घाट यहाँ पे डूब गई है, ये सब पूरी घाट आप लोग डूब गई, आप लोग तो यहीं पे रहते होंगे भैया? यही रहता है घाट पे 24 नंबर पे। 24 नंबर। हाँ, इतना पानी भाई साहब 2023 में देखा था हमने। हाँ, अभी ये पानी देख रहे थे, डूबा पड़ा हुआ पूरा। हमारे घर के अंदर सांप वाप भी आ गए थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने सामान निकाला था उसके अंदर से अपना। तो 2023 में यमुना का कुछ ऐसा ही रूप था, यमुना की कुछ ऐसी ही तस्वीर 2023 में देखने को मिली थी और उस समय जो चेतावनी लेवल है उसको यमुना पार कर चुकी थी। लेकिन अब जो यमुना का जलस्तर है वो एक बार फिर से ऐसा ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो यमुना है वो अभी भी खतरे के जो निशान है उससे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको दिखा दे कि देखिए जो घर हैं वो अब कैसे यहाँ पर डूबे हुए हैं। घर के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दे कि जो यमुना का पानी है वो अब धीरे धीरे घरों तक पहुंचना शुरू हो चुका है। जो यमुना के किनारे के जो घाट हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि अगर अब हरियाणा से अगर और हथनीकुंड बराज के जरिए पानी छोड़ा जाता है तो यमुना के जो निचले हिस्से हैं वो अब पूरी तरह डूब जाएंगे और इसमें कहीं ना कहीं जो दिल्ली है उस पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि दिल्ली में भले ही बारिश ना हो रही, उत्तराखंड हो चाहे वो हिमाचल हो, और जब इन पहाड़ी राज्यों में बारिश होती है, इन पहाड़ी जगहों पर बारिश होती है तो उसका सीधा असर यमुना पर देखने को मिलता है। जो यमुना उत्तराखंड से निकल रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, वहां से ही इसका जो जल प्रवाह है वो तेज होने लगता है और फिर तेज होने के बाद जो इसका जल प्रवाह है वो हरियाणा आता है। हरियाणा का जो हथनीकुंड बराज है वहां पर पानी का जल प्रवाह देखने को मिलता है और फिर वहां से दिल्ली में जब हथनीकुंड बराज के जरिए जब पानी छोड़ा जाता है तो फिर उसका असर हरियाणा का पानी है उसे दिल्ली में देखने को मिलता है। और आप देख लीजिए कि घरों की सीढ़ियों तक जो पानी है वो पहुंच चुकी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर अब थोड़ी सी भी बरसात होती है या फिर हथनीकुंड बराज के जरिए थोड़ी सी भी पानी और यहाँ पर छोड़ी जाती है तो उसका सीधा असर इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर देखने को मिलेगा। जो जमुना बाजार घाट के घर हैं वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यमुना जो चेतावनी लेवल है उसको तो बहुत पहले ही पार कर चुकी है। खतरे का जो लेवल है उसके करीब यमुना यहाँ पर बह चुकी है और देखिए कैसे यहाँ पे लोग घरों के अपने किनारे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी अब कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जब पानी यहाँ पर होती है तो लोगों के घर में जो जहरीले सांप होते हैं, जो जहरीले जो जानवर होते हैं वो भी कई बार लोगों के घर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा भरता है तो उसका असर
जीव जंतु पर भी देखने को मिलता है। सांप कई बार यहाँ के लोगों के घर में देखने को मिल जाते हैं, घरों में सांप की एंट्री हो जाती है तो जिससे हाँ का रूप ले लेती है। और पिछली बार कितने लोग यहाँ बीमार पड़ते, सबके पैर वैर खराब हो गए, एलर्जी हो गई थी शरीर के अंदर, कई लोग बीमार पड़ गए थे। 2023 में पानी आया। एक 2-2 फुट कीचड़ थी हमारे घर के अंदर। हमारी मिट्टी जो घर में कीचड़ निकालने के 30 से 35 हजार रुपए हमने खुद दिए हैं, और 10,000 रुपए मिलने थे केजरीवाल की तरफ से, 10,000 रुपए भी हमारे को नहीं मिले। अच्छा हाँ, उस समय जब पानी आया था तो पैसे देने की ऐलान हुआ था तो 10,000 कई लोगों को मिले, कई लोगों को 10,000 नहीं मिले। नुकसान हमारा 1.5 लाख का कम से कम नुकसान हुआ था। घर में भी पानी आ गया। 25 दिन तक बाहर थे हम, जलमग्न था सारा पानी, घाटों के अंदर भरा हुआ था, तहस नहस हो गया था कई लोगों के घर सामान अमान। तो जलमग्न हो गया था पूरा इलाका। और देखिए जो पानी है वो अब गलियों में प्रवेश करने लगा है, घरों की तरफ पानी जाने लगा है। और बताया जा रहा है कि अगर अब थोड़ी सी भी बारिश होती है, थोड़ा सा भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो जो ये तमाम आप इलाके देख रहे हैं, जो तमाम आप घर देख रहे हैं, वो अब पूरी तरह से इसमें डूब जाएंगे, क्योंकि यमुना का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और लगातार जो यमुना का जलस्तर है उसमें वृद्धि हो रही है। और जो यमुना के किनारे रहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें तो बढ़ने वाली है। 2023 में भी ऐसा ही मंजर था जब यमुना का जलस्तर 208 मीटर के करीब पहुंच गया था। ये जो पूरा इलाका था वो पूरी तरह से डूब चुके थे, चारों तरफ जलमग्न ही तस्वीर यमुना की नजर आ रही थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, एक चीज है, लाइफ गार्ड नहीं है बचाने वाले। जो यहाँ पे यहाँ लाइफ गार्ड, तो यहाँ तो बहुत श्रद्धालु भी आते हुए हैं। हम लोगों ने बचाया अपनी जान पे खेल के। गवर्नमेंट की तरफ से घाटों पे लाइफ गार्ड नहीं, घाटों में गोताखोर लगा जा। पहले हर साल लगता था, तो त्योहार भी आ रहे हैं, गणपति विसर्जन आता है, पीले कपड़े वाले आते हैं, जागीर बाबा की पूजा करते हैं, वो भी हैं, झूलेलाल भी आते हैं। तो कोई ना कोई हादसा होता रहता है यहाँ पर, तो बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ गोताखोर सरकार की तरफ से लगाया जाए, कोई डूबे तो बचे। देखिए सरकार की तरफ से गोताखोर होने चाहिए, क्योंकि बहुत संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पे आते हैं। यमुना बाजार का ये पूरा इलाका है और काफी समृद्ध इतिहास भी इस बाजार का, इस घाट का रहा है। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं, यमुना की पूजा करने आते हैं। और यमुना आरती भी यहाँ पर काफी भव्य तरीके से देखने को मिलती थी। और आप ये देखिए कि जो पूरा इलाका है यमुना का, अब जो नदी का पानी है वो घरों तक प्रवेश करने लगा है। गलियां जो होती हैं घाट के किनारे की, उसमें कहीं ना कहीं जो यमुना का पानी है वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रवेश करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो यमुना आज से 15-20 दिन तक पहले तक सामान्य रूप से बह रही थी, यमुना के किनारे पूरी तरह से सूखे पड़े थे, वो अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पूरी तरह से जो यमुना है वो अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। और कहीं ना कहीं जो पूरी तस्वीरें हैं वो अब यमुना की दिखने लगी है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना के बढ़ते जलस्तर का जो असर है वो यमुना के किनारों पर देखने को मिल रहा है। जो यमुना के घाट हैं वो पूरी तरह से अब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और विशेषज्ञ भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में जो यमुना के निचले इलाके हैं, जो जमुना बाजार का पूरा इलाका है, वो भी पानी में पूरी तरह से डूब सकता है। जमुना घाट पे इस वक्त मौजूद हैं, जहां कल रात को जो यमुना का पानी है वो इन सीढ़ियों तक चढ़ चुका था। हालांकि अब धीरे धीरे जो पानी है वो उतर रहा है। जी आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ। डर नहीं लगता कि पानी अब चढ़ रहा है, बाढ़? हमें बिल्कुल डर नहीं है, ना साफ खेल रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है जमुना माई से। इसमें भी तो पूरा डूब गया था। हाँ डूब गया था। हम लोग स्कूल के अंदर थे, जब भी ही थे, अपना सामान पैक कर लिए थे। मेरी तो पुलिस वालों से लड़ाई हो गई थी। मैंने कहा सन 78 में जब बाढ़ आई थी, मैं 3 साल की थी, जब तो हम कहीं गए नहीं, छतों पे रहे अपने। अब इतना खतरा से पानी आ रहा तो उन्होंने मजबूरी में बोले इन्हीं को बंद करा जाता है, ये सब किया है। फिर हम स्कूल में चले गए, फिर पानी उतर गया अपना। 10-12 दिन स्कूल में रहना पड़ा? हाँ 10-12 दिन। सब चीज की सुविधा थी, अच्छी हम लोगों की देखभाल थी। हमें डर नहीं लगता, इतने को हम कुछ नहीं समझते। तो इतने लोगों को सांप भी काट लिया, लेकिन सब बच गए। हाँ सांप आप तो आता होगा? हाँ जहरीली सांप आते हैं, हमारे छप्पड़ में घुस जाते हैं। हाँ रात में भी सांप थे यहाँ पे। हाँ सर आप लोग यहीं पे रहते हैं? किस चीज का काम है आपका? मेरा तो वैसे सामने है अच्छा, लाजपत राय मार्केट। कल पानी का क्या स्तर था? पानी कहाँ तक आया था? पानी तो यहाँ तक आ गया था भाई साहब। हाँ करीब रात को 12 बजे तक के पानी चढ़ा है, उसके बाद फिर सुबह 4 बजे से उतरना शुरू हो गया। डर नहीं लगता कि परिवार डूब जाएगा? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सबसे पुरानी है, ये है क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, डर नहीं लगता। जब पानी ऊपर चढ़
पता है तो सामान उमान ऊपर करना पड़ता है, बट डर नहीं लगता। लेकिन यमुना माँ का इतनी 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 वो है कि डर नहीं लगता। कभी बाढ़ भीड़ में कोई डूबा ना मरा। अच्छा माता, आप तो यहीं पे रहती हैं? हाँ, यही कितने साल हो गए इधर रहते हुए? मुझे 70 हो गए। 70 में 13 साल की ब्याह की आई थी, आज बुढ़ी हो रही हूँ। बुढ़ी हो गई। यमुना पानी बढ़ रहा है, अब घरों तक उधर गलियों में पहुंच गया थोड़ा थोड़ा। ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम घबराए नहीं, जब हनुमान मंदिर पे पानी बह रहा था, जब नहीं घबराए। मेरी नाव बह गई थी तो हम ढूंढने गए, तब नहीं घबराए। एकदम पानी इसके ऊपर से चल रहा था, तभी नहीं घबराए। हमें डर नहीं लगता, बिल्कुल एक मंजिल। और बच्चे हमारे खूब तैर तैर के सामान ले जाते हैं, निकाल निकाल के। कोई डर नहीं लगता हमारे। और ना हमारे बच्चों को कभी सांप बिच्छू खाते, जो कि जमुना माई के किनारे पड़े हुए हैं उसी के आसरे, तो हमारे बच्चों को कभी काटता भी नहीं। और ऐसे सांप भी ये नहीं छोटे मोटे, जे बड़े बड़े अजगर, कभी नहीं काटा, किसी का नुकसान। भैया कीचड़ है नीचे। तो सांप ने किसी को नहीं काटा, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। यमुना किनारे रहने वाले लोगों की अपनी आस्था है, क्योंकि यमुना को हिंदू समाज में पूजते हैं। यमुनोत्री पवित्र धाम है। यमुनोत्री जो है वो एक पवित्र धाम है, और गंगा का जब जिक्र होता है तो फिर यमुना का भी जिक्र होता है। और यमुना की भी वही आस्था है, वही एक धर्म है जो लोग गंगा के लिए करते हैं, और लगातार यमुना की भी पूजा की जाती है। बहरहाल स्थिति यह है कि अभी कल के मुकाबले पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है। हथनीकुंड बराज से अधिकारियों का कहना है कि पानी और मात्रा में छोड़ा जाएगा, और जब पानी दिल्ली पहुंचेगा तो फिर उस समय देखेंगे कि यमुना की क्या कुछ स्थिति होती है। जमुना बाजार के घाट पर इस वक्त मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि जो यमुना का पानी है वो अब गलियों में भी धीरे धीरे पहुंचने लगा है। यानी जल स्तर थोड़ा और भी बढ़ता है तो फिर इसका जो असर है वो इन घरों पे देखने को मिलेगा। गलियां पूरी तरह से डूब जाएंगी, क्योंकि यमुना जो है वो खतरे के निशान के करीब अभी के समय पहुंचती हुई नजर आ रही है। और अगर खतरे के निशान को यमुना पार करती है तो फिर इसका असर इन आबादी पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 में ऐसा यमुना का रूप हम सबको देखने को मिला था। यहाँ पे रहने वाले कुछ लोग भी हैं। भैया नाम क्या है आपका? पंकज कुमार। यमुना आप देख रहे हैं पानी लगातार बढ़ रहा है। पानी तो बहुत काफी था, थोड़ा सा बढ़ता तो रूम में घुस जाते पानी। अभी ठीक है, पानी हल्का घट गया। हाँ पर घटा। पानी आया था वो अभी रूम तली थी है यहाँ पे तो। हाँ यहाँ तली था। पिछले बार था तो 2023 में आया था तो ये पूरा डूब गया होगा। पूरा ये छत पूरा डूबा हुआ था ये। तो अभी हरियाणा से पानी और छोड़ा जा रहा है। अच्छा जी। मतलब वो तो बरसात पहाड़ी इलाकों में होती है तो पानी छोड़ते ही हैं। तो आप लोग क्या काम वाम करते हैं कुछ? हाँ कुली काम करते हैं। पुरानी रेलवे स्टेशन पे? वो चांदी चौक में। अच्छा, चांदी चौक पे। भाग रहे पानी नहीं आएगा तो सामान निकालने में तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ वो इसे पानी वो नहीं आता है तो सब सामान लेके मार्केट में भाग जाते हैं, मार्केट में रहते हैं। हाँ तो बारिश आता है। आप भी भैया कुली का ही काम करते हैं? चांदी चौक। पानी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है आप लोग का? पानी तो रात में काफी बढ़ गया था। अच्छा, अभी फिलहाल कम हुआ है। हाँ बताया जा रहा है कि मतलब और पानी छोड़ा गया है। हथनीकुंड से 24-36 घंटे लगते हैं पानी आने में। पानी आने में टाइम लगता है इतना, लेकिन अब दिक्कत तो है ही हम लोगों को। हम लोग मजदूर आदमी हैं, यहाँ पे कुली का काम करते हैं चांदनी चौक लाल किला में। बाढ़ आएगा तो हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, मार्केट में कहीं देखना पड़ेगा रहने का जुगाड़। 2023 में भी बाढ़ आया था तो पूरा डूब गया था। फिर 2023 में जो बाढ़ आया था वो तो जुग्गी इनके ऊपर पानी था। उसके ऊपर पानी था। 2023 की आपको बात बताते हैं। 2023 में जो यमुना का जल स्तर है वो 208 मीटर पहुंच गया था, और ये जो टीन शेड आपको दिख रहा है यहाँ तक पानी का स्तर पहुंच गया था। और आप सोच सकते हैं कि जब पानी का स्तर उस लेवल तक पहुंच जाए तो यहाँ के लोगों को कितनी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, बहुत समृद्ध नहीं है, छोटे मोटे काम करते हैं। और आपको दिखाएं कि देखिए छोटे छोटे मकान है। भैया आप भी रेहड़ी लगाते हैं? यमुना का पानी बढ़ रहा है, कुछ डर वर लग रहा है? यमुना का पानी बढ़ रहा है, डर वर लग रहा है कुछ जिंदगी में? क्या डर लगेगी? 2023 में तो हम लोग देखे थे सब डूब गया था। हाँ डूब तो गया था, डर क्या है, हम लोग भाग जाते हैं बाहर। सामान वामान लेके अपना निकल जाते हैं। हाँ सामान वामान सब लेकर निकल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ ये इसी का काम करते हैं? हाँ ये खुमचा लगाता हूँ। पुरानी दिल्ली की तरफ? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के।
2023 की तस्वीरें सबको याद थी जब दिल्ली पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी, पूरी तरह से डूब चुकी थी और अभी भी कुछ कमोबेश वैसी ही स्थिति बाजार में घाटों पर देखने को मिल रही है। ये सब जमुना बाजार घाट का ये पूरा इलाका है और आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ रहा था और जल स्तर बढ़ने के साथ ही साथ जो आबादी थी वो भी अब कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बराज से लगातार जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है और हथनीकुंड बराज से यमुना का पानी यहां पहुंचने में तकरीबन 24 से 36 घंटे का समय लगता है और समय लगने के साथ ही साथ जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ने लगता है। दिल्ली के सबसे बड़े शमशानों में से एक निगमबोध घाट के जो पुजारी हैं मदन मोहन शर्मा, वो भी हमारे साथ हैं। निगमबोध घाट पर भी हर बार जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो जो निचले इलाके पे जो घाट बने हैं वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। सर, इस बार क्या स्थिति है? यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। निगमबोध घाट में पानी भरा हुआ था, अब निकल गया पानी के निचले हिस्से का पानी निचले हिस्से का पानी निकल गया पानी, लेकिन आते बारिश पड़ेगी दिल्ली का कहीं बारिश पड़ेगी निगमबोध पानी भर जाता है। निगमबोध में 2023 में तो पूरा निगमबोध डूब गया था। जो 2023 में तो आदमी डूब जाता, इतना पानी था यहाँ पे। तो इस बार क्या लग रहा है? हरियाणा से तो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, आप लोग भी निगमबोध पे ही रहते हैं, दाह संस्कार में भी लोगों को बहुत दिक्कत होने लगती है। दिक्कत तो देखो होती है, कई बार पिछली बार तो इसमें तो बॉडी का बॉडी बह गई थी, बहुत बुरा हाल था यहाँ घाटों में। पानी नाव चल रही थी, जहाँ सड़क गाड़ी चलती है नाव चल रही थी, इतना बुरा हाल था यहाँ। तो इस बार स्थिति वैसी नहीं लग रही है, लेकिन स्थिति तो वैसी नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। आ सकता पानी कौन रोक सकता पानी। पुजारी हैं निगमबोध घाट के ही हैं और निगमबोध घाट पे भी हर बार पानी भर जाता है। इस बार भी जो पानी है वो भरने की कगार पे पहुंच चुका है और देखिए जो यमुना का रौद्र रूप है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो यमुना है वो अपने पूरे रौद्र रूप में आ चुकी है, यानी जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। यमुना की जो किनारे की पूरी जगह है, जो घाट है, वो अब पूरी तरह से डूब चुके हैं और ये देखिए कि ये घाट के किनारे यहाँ पे नहा रहे हैं और घाट के किनारे ही कितनी ज्यादा पानी है, कितने ज्यादा यहाँ पे गहराई है, आप ये भी देख सकते हैं। आम दिनों में लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ होते हैं, यहाँ पे यमुना आरती भी होती थी। मान जी, अब तो यमुना आरती बंद करा दी आप लोग? यमुना आरती हो रही है अब? नहीं, यमुना आरती हो रही है बराबर। अब तो पूरा पानी भर गया है। पानी तो जमुना जी जब तो कहते हैं, जब पानी होगा जब जमुना जी कहा जाएगा। जब पानी नहीं रहेगा तो जमुना जी कौन कहेगा इसको? लेकिन अब तो डर लग रहा है कि ऊपर तक पानी आ जाए। नहीं, देखो ये गंगा जमुना मैया से डरने की क्या बात है इसमें? इसमें तो इसमें तो ये है, तो ये तो अच्छी चीज है, ये तो ऊपर आना जाना। 23 का आप लोग को तो याद होगा, 23 में तो ये पूरा डूब गया था। वो तो देखो डुबाने की कोशिश की थी, वो तो उन्होंने देखा नेता लोगों ने डुबाने की कोशिश की, उन्होंने वहां से फाटक नहीं खुलवाया ITO के, इसलिए डुबा दिया उन लोगों ने। अब सरकार जो हथकार बीजेपी की सरकार है, इससे हरियाणा में बैठी है और यहाँ भी बैठी हुई है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो चौकसी रहती है। मोदी को देखते दिन रात काम करते हैं वो। तो कल यहाँ तक पानी आ गया था ना? कल यहाँ तक आ गया था पानी और फिर उन्होंने रात को कंट्रोल कर दिया पानी को। हाँ, रात को कंट्रोल कर लिया उन्होंने, किसी पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई कैसी भी। एक चीज काम चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, रोजी रोटी सही चल रही है? हाँ, देखो रोजी रोटी तो खैर सबको भगवान देता है, कहीं कहीं होता है वो तो रोजी रोटी। लेकिन रात को भी देखो यहाँ पुलिस वाले भी आए थे, पूछताछ करने आए थे, मदद के लिए 24 घंटा तैयार रहते तत्काल यहाँ पर। कोई डरने की बात नहीं, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं। तो एक चीज ये भी समझना होगा कि जो यमुना का जो ये स्तर है ना, ये यमुना का वास्तविक नदी की चौड़ाई गहराई उतनी ही है, लेकिन जो यमुना नदी का जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक स्तर है, वो इतना ही है। और देखिए कि एक सीढ़ी उतरते ही जो जल स्तर है वो तकरीबन घुटने भर का है। तो आप समझ सकते हैं कि यमुना की जो गहराई है, यमुना में जो पानी का बहाव है, प्रवाह है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली के जमुना बाजार, ये घाट का ये पूरा इलाका है और कह सकते हैं कि अगर हरियाणा से पानी हथनीकुंड बराज के जरिए और मात्रा में छोड़ा जाता है तो जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो यमुना के निचले तराई वाले इलाके में रहते हैं, उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। हालांकि सरकार इसे लेकर लगातार अलर्ट मोड पर है। जो बोट क्लब है उन्हें भी सतर्क किया गया है और जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके इलाकों में लगातार मुनादी भी कराई जा रही है और उन्हें यमुना नदी के किनारे नहीं जाने की भी अपील की जा रही है। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नबीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।